अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल 4 रोज़ा दौरे के बाद वापस रवाना। अंतोनियो गुतेरेस ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दौरे के दौरान अंतोनियो गुतेरेस ने आला पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें की। UN सेक्रेटरी जनरल को दौरा पाकिस्तान का यादगारी तस्वीरी एल्बम भी पेश किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान में अमन अमान, मजहबी रवादारी और तारीख़ी विरसे की अहमियत के कायल हो गए। एंटोनियो गुतेरेस का बादशाही मस्जिद का दौरा, तारीख़ी विरसे की खूबसूरती को सराहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का करतारपुर राहदारी का भी दौरा, सिख यात्रियों के साथ खाना खाया। एंटोनियो गुतेरेस के एजाज़ में गवर्नर पंजाब का एशाइया, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी शरीक हुए। मशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC इजलास आज होगा। 13 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। टेक्सटाइल और दीगर बरामदी शोबों के लिए गैस की सप्लाई बढ़ाने की मंजूरी दी जाएगी। मुल्क में मौजूद गंदुम और आटे के दस्तयाब स्टॉक का जायजा लिया जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि ये जो निज़ाम सिंध के अंदर मुकामी हुकूमत का है, ये आइन से मुताबिकत नहीं रखता। और मोई जिस वक्त तक आप मुकामी हुकूमत को कराची में जो वोट लेके आ रहा है, जो किसी भी और शहर के लिए, ये खास कराची की बात नहीं, मैं सारे पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूं, लेकिन KP में तो हमारी हुकूमत है, हमने सिस्टम बदल दिया, पंजाब में नया सिस्टम लेकर आ गए, इस्लामाबाद के लिए नया कानून बना रहे हैं। विफाकी हुकूमत का सिंध के बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। असद उमर ने प्रोग्राम हॉट टॉक में कहा, दरख्वास्त गुजार वज़ीर आज़म और वो खुद होंगे। कराची के हालात तब ठीक होंगे जब बेहतर बल्दियाती निज़ाम आएगा और कराची को इख्तियारात मिलेंगे। मेयर कराची ने PTI के इक़दाम की हिमायत कर दी। 92 न्यूज़ के साथ गुफ्तगू में कहा कि MQM पाकिस्तान ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन भी दायर कर रखी है। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, ये इख्तियार सूबाई असम्बली का होता है कि अपने हालात के मुताबिक कानून बनाए। तहरीक इंसाफ को हक नहीं पहुंचता वो सिंध हुकूमत से कहे कि बल्दियाती निज़ाम ठीक नहीं। सिंध असम्बली ने जो कानून बनाया उसमें तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों ने हिस्सा लिया। हुकूमत ने सोशल मीडिया कवानीन में तरामीम का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म ने वज़ारत IT को मुमकिना तरामीम की हिदायत कर दी। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं, सोशल मीडिया के लिए कानून जरूर होना चाहिए। शफकत महमूद ने कहा, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का कोई इरादा नहीं। जरताज गुल बोली, हमें सोशल मीडिया से नफरत नहीं है। सदारती इंतखाबात के नताइज का ऐलान। अशरफ गनी मुसलसल दूसरी बार कुर्सी सदारत पर बराजमान। 5 माह की ताखीर से आने वाले नताइज के मुताबिक अशरफ गनी 50.64% वोट लेकर जीत गए। अब्दुल्ला 39.52% वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। गुलबदीन हिकमतयार 3.85% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। PSL मेला, बस एक दिन का और इंतजार। आ रही है क्रिकेट की बहार। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब कल कराची में सजाई जाएगी। PSL के 5वें एडिशन में इनामी रकम $10 लाख मुकर्रर। फातिह टीम को ट्रॉफी और $5 लाख इनाम में मिलेंगे। रनर अप को $2 लाख दिए जाएंगे। उधर वजीर आला और DG रेंजर्स का स्टेडियम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। लेजेंड अदाकार आगा तालिश को बिछड़े 22 बरस बीत गए। आगा तालिश ने पाकिस्तानी फिल्मी सनत में 5 दहाइयों तक फन का लोहा मनवाया। करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की। ब्राजील का रिवायती सिम्बा डांस स्कूल इस साल कार्निवाल परेड मुकाबले में शिरकत के लिए ड्रम बजाने के लिए रोबोट्स को शामिल करेगा। डांस स्कूल के इस जदीद मंसूबे में दीगर कई तालीमी इदारों का ताउन भी शामिल है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं।
यूएन के सेक्रेटरी जनरल साहब करतारपुर में अभी अक़लियतों के हकूक़ के लिए उठाए गए जो पाकिस्तान हुकूमत के इक़दामात हैं उनको अपनी आंखों से विटनेस कर रहे हैं, और उसी बॉर्डर के दूसरी तरफ मुसलमान अक़लियतें जिस अंदाज से हिंदुस्तानी इंतहा पसंद सोच का शिकार है, और जामिया मिलिया के स्टूडेंट्स, उसातिज़ा और वो तमाम मुस्लिम एरियाज़ कम्युनिटीज़ जहाँ जहाँ हक के लिए लोग खड़े हुए, हिंदुस्तान के उस एक तरफा इक़दामात को, सिटीज़न एक्ट को भी उन्होंने जिस तरह गलियों में, सड़कों पे, बाज़ारों में, अपनी दरसगाहों में, गर्ज के हर पब्लिक प्लेस पे उन्होंने जिस तरह उसको मुस्तरद किया, और वहाँ गोली लाठी की सरकार उनके इस मौक़िफ़ को कुचलने में जिस तरह सरगर्दान नज़र आई, तो दोनों हुकूमतों और रियासतों के इक़दामात का जायज़ा यकीनन सेक्रेटरी जनरल ने लिया भी है, और आई ओपनर भी है उनके वफ़द के लिए, उनके लिए कि एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में अक़लियतों को सीने से लगा के उनके तमाम बुनियादी हकूक़ की ज़ामन बन के उनको हर तरह की मजहबी, शख्सी, आइनी, कानूनी आज़ादी यकीनी बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ कश्मीर को जिस अंदाज से कर्फ्यू ज़दा करके वहाँ इंसानियत की तज़लील करते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का मजाक उड़ा रही है, तो अब वक्त आ गया है कि दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा को और ख़ुसूसन पाकिस्तान के अवाम और मज़लूम कश्मीरी बाज़ाब्ता तौर पे अमली इक़दामात उठाते हुए देखना चाहती है। और जो यूएन सेक्रेटरी जनरल के इस हवाले से मुख्तलिफ मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में मज़म्मती बयानात हैं और इंसानी हकूक़ की जो वायलेशंस हैं उस पे उनके कंसर्न्स हैं, तो हम ये तवक्को करते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पे वो अल्फाज, वो उनके कंसर्न्स अमली इक़दामात में तब्दील होंगे, ताकि जो कश्मीरियों का यूएन की तरफ और बैनुल-अक़वामी अदारों, तंजीमों और ओवरऑल इंटरनेशनल क़यादत की तरफ जो उनकी नज़रें जमी हुई हैं उसने, और वो इंसाफ के मुतलाशी हैं, उन्हें इंसाफ के हसूल में ये दौरा जो है वो मददगार साबित हो, और अल्टीमेटली अक़वाम मुत्तहिदा जिन पनाह गज़ीनों के हवाले से, अफ़गान महाजरीन के हवाले से जो पाकिस्तान की काविशों और कोशिशों को सराहते हुए उन्होंने इस मुआशरे का जो मुस्बत पहलू दुनिया के सामने उजागर किया है, और दुनिया को पाकिस्तान के हवाले से जो असल तारुफ है वो मार्केट किया है यूएन सेक्रेटरी जनरल साहब ने, हम उसके लिए भी उनके शुक्रगुजार हैं। चूँकि आप देख रहे हैं कि अफ़गान महाजरीन का जो 40 साल का पाकिस्तान के साथ जुड़ा एक ऐसा रिश्ता है